हेलो फ्रेंड, जय श्री यर। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बीच का सेंटर पार्ट का सिल्वर मटेरियल और बाकी के सब मटेरियल क्रिएट करके बताऊंगी। और हम लोग थोड़े बहुत अपना आउटपुट अच्छा क्रिएट करने के लिए हम लोग इसमें थोड़े बहुत लाइट्स भी ऐड करने वाले। सो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे फर्स्ट ये सिल्वर मटेरियल से। इसको किस तरह से क्रिएट किया है मैंने, ये अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो मैं इसका ही डुप्लीकेट यहाँ पे कर रही हूँ। तो अगर आपको कोई भी मटेरियल स्लॉट का अगर डुप्लीकेट करना हो तो आपको मटेरियल स्लॉट को सिलेक्ट करना है एंड दूसरे मटेरियल के ऊपर ड्रैग करना है, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, सॉरी आपको। तो ये दूसरे मटेरियल के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब इसको मैं रीनेम करती हूँ यहाँ पे जाके और इसको नाम देती हूँ मैं सिल्वर मटेरियल। अभी बस सिल्वर मटेरियल क्रिएट करने के लिए हम लोग को बस इसके कलर में ही चेंजेस करने हैं। और बाकी जो हम लोग ने लास्ट टाइम जो गोल्ड मटेरियल में जो सेटिंग्स की थे, लाइक रिफ्लेक्शंस में जाके जो अलग अलग मटेरियल लिए थे, वो सारी सेटिंग्स वैसे की वैसे ही रहने वाली है। यहाँ पे जाके बस मैं मेरे मटेरियल का कलर चेंज कर रही हूँ। तो अभी इसका कलर चेंज करते हैं। लाइक इसको थोड़ा हम लोग को ग्रेइश टिन देना होगा। इतना काफ़ी है। क्लिक ओके। और ये जो मेरा सेंटर पार्ट है, ये आपको आपके रेफरेंस इमेज में देखना है कि यहाँ पे ग्रे टिन कहाँ पे है। वो सारे ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और देन इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं हमारा मटेरियल। तो ये अप्लाई हो गया। अभी जो नेक्स्ट मटेरियल हम लोग क्रिएट करेंगे वो है हम लोग के मार्कर्स का और नंबर्स और हैंड्स का। तो सेम उसी तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे। लाइक यहाँ पे सिल्वर का डुप्लीकेट करती हूँ मैं। एक मिनट, गोल्ड का डुप्लीकेट कर दे हम और इसके अंदर ही हम लोग थोड़े बहुत हम लोग के स्पेकुलरिटी और कलर में चेंजेस करेंगे। अभी जो नेक्स्ट मटेरियल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो है हम लोग के नंबर्स का। तो इसको पहले मैंने रीनेम किया प्रॉपरली और इसके कलर के अंदर जाके हम लोग यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं। एंड देन क्लिक ओके। ये क्रिएट किया मैंने नंबर्स के लिए। और अब इसका और डुप्लीकेट बनाती हूँ। इसको नंबर के ऊपर पहले हम लोग असाइन कर देते हैं। नंबर्स को सिलेक्ट कर दे यहाँ पे। अभी नंबर्स को सिलेक्ट किया और अभी नंबर्स का कलर में नंबर के ऊपर असाइन कर रही हूँ। अभी जो नेक्स्ट है वो हम लोग हैंड्स के लिए बना रहे हैं। तो हैंड्स में जाके हम लोग बस इसके स्पेकुलरिटी को चेंज कर देते हैं। इसको रीनेम करती हूँ पहले मैं हैंड और इसके स्पेकुलरिटी को हम लोग बढ़ाते हैं समथिंग 350 और इसका ग्लॉसीनेस हम कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हैंड की इसमें मैंने चेंजेस कर दिए और इसको मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ मेरे हैंड्स के ऊपर। और जो हम लोग ने नंबर्स के लिए हम लोग के अभी मार्कर्स जो है उसके लिए मटेरियल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो मार्कर्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम लोग। और जो हैंड्स को मैंने मटेरियल दिए वही सेम मटेरियल में यहाँ पे मार्कर्स को दे रही हूँ।
तो यहाँ पे मेरे सारे मटेरियल क्रिएट हो गए। अभी जो हम लोग का सेंटर पार्ट है उसको भी मटेरियल असाइन करते हैं। एंड अभी हम लोग के बचे वो है यहाँ पे जो मैंने डायमंड जैसा शेप क्रिएट किया है। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो पहले मॉडलिंग के वीडियो में ही इसका ग्रुप कर दिया था। तो हम लोग के डायमंड के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं हमारा सिल्वर मटेरियल। तो यहाँ पे सबको मटेरियल देके हो गया मेरा भी। सो अभी हम लोग का आउटपुट अच्छे से क्रिएट करने के लिए मैं इसमें मेरे लाइट्स को ऐड करते जा रही हूँ और आपको बताते जाऊंगी कि इसका आउटपुट हम लोग किस तरह से ऐसे लेके आ सकते हैं। मैं एग्जैक्ट एज इट इज़ ऐसा आउटपुट नहीं क्रिएट कर सकती, बट जो आउटपुट दिखने के लिए अच्छा होगा वो आउटपुट मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ। तो अभी हम लोग लाइट्स क्रिएट करने वाले हैं। सो लाइट जब आप आपके सीन में ऐड करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको आपकी लाइट कहाँ से चाहिए, वो लाइट का आप कौन से ऑब्जेक्ट से उसका टारगेट करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ही आपको लाइट का सेटअप करना होता है। सो अभी मैं आप इसको लोकल करते हैं हम लोग या फिर व्यू पे ही रखते हैं, बाद में एडजस्ट करते वक्त हम लोग इसको लोकल करने वाले। तो शिफ्ट पकड़ के मैं इसका डुप्लीकेट बना रही हूँ लाइट का। यहाँ पे कॉपी, शिफ्ट प्रेस करके मैंने लाइट का एक कॉपी क्रिएट किया। आप चाहिए तो यहाँ से लाइट को रीनेम भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो लाइट का भी। तो मेरे सेकेंड लाइट का मैंने कलर चेंज कर दिया, तो आप इजीली उसके टारगेट को भी पहचान सकते हो। तो मैंने इसके टारगेट को भी सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा मूव करते हैं हम लोग। और ये सेकेंड लाइट को मैं यहाँ पे सेट करती हूँ। इस तरह से लाइट को सेट करने में आपको थोड़ा बहुत टाइम जाएगा ही, बट आप जब भी लाइट का सेटअप क्रिएट करते हो तभी आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका लाइट आपको एग्जैक्टली कहाँ से चाहिए। और देन उसका प्लेसमेंट करने के बाद इसके पैरामीटर्स में हम लोग थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। इसको मैं करती हूँ व्यू टू लोकल, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ खींचती हूँ मैं। और ये लाइट के अंदर जाके मैं यहाँ पे थोड़े चेंजेस कर रही हूँ। वो ये है, इसके जो इंटेंसिटी जो दी गई है इसका मल्टीप्लायर हम लोग 1 करते हैं। इसको शैडो में आप ही रहने देते हैं और इसके स्पॉटलाइट को चेक करते हैं। इसका स्पॉटलाइट जो है हॉटस्पॉट और बीम, सॉरी हॉटस्पॉट और फॉल ऑफ, ये 43-45 है। तो हॉटस्पॉट और फॉल ऑफ क्या होता है मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे जूम करती हूँ लाइट के ऊपर और इसकी अमाउंट कम ज़्यादा करती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये जो अंदर का पार्ट जो है लाइट का, इसको हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं और लाइट का जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग फॉल ऑफ बोलते हैं। तो इससे आप आपका लाइट कितना गिरना चाहिए, कहाँ तक आपका लाइट फैलना चाहिए, इससे आप वो चीज़ डिसाइड कर सकते हो। तो मैं इसको रख रही हूँ 43 बाय लाइक उसका फॉल ऑफ रख रही हूँ मैं 45 पे और इसका इंटेंसिटी 1 रखा मैंने। जो पहले का लाइट था इसके भी इंटेंसिटी में जाते हैं, इसका इंटेंसिटी कर रही हूँ मैं यहाँ पे 0.7। यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लायर जो होता है लाइट का वो ऑलरेडी 1 ही रहता है, तो इसको मैं 1 से 0.7 कर रही हूँ। ऐसे आप आपके लाइट का कोई जो कलर चाहिए आप चेंज कर सकते हो। और ये कुछ एडवांस लाइक लाइट रिलेटेड ऑप्शंस है, बट हम लोग को तो अभी हम लोग के 3D ऑब्जेक्ट मॉडल के हिसाब से बेसिक लाइटिंग ही करनी है।
एंड इसके स्पॉटलाइट पैरामीटर्स में जाते हैं और इसका जो फॉल ऑफ हॉटस्पॉट और फॉल ऑफ है इसको थोड़ा हम लोग बढ़ाते हैं इस तरीके से। अभी हम लोग ने ये 2 लाइट क्रिएट किए, इसका एक रेंडर मार के हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं कि हम लोग का जो मॉडल है वो लाइट और मटेरियल अप्लाई करने के बाद किस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे टूल बार में मैं रेंडर सेटअप में जाती हूँ और हम लोग को फोर्स 2 साइडेड को ऑन रखना है और अभी मैं जाती हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ और असाइन रेंडरर, और इसको मैंने किया यहाँ से, ये डिफ़ॉल्ट में स्कैन लाइन पे ही है। तो अगर आपने आपके मॉडल के अंदर कोई मेटल मटेरियल लिया तो आप यहाँ से इसको वही आउटपुट चेक करने के लिए आपको यहाँ से मेटल लेना पड़ता है। बट अभी हम लोग जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं उसमें हम लोग ने मेटल रिलेटेड कोई भी मटेरियल्स नहीं लिए, तो हम लोग इसको अभी डिफ़ॉल्ट स्कैन लाइन रेंडर पे ही रख रहे हैं। एंड अब इसको एक एंगल डिसाइड करते हैं हम लोग, लाइक हम लोग को कहाँ से देखने का है इसका रेंडर, और इसको हम लोग रेंडर करके देखते हैं। फिर से और एक कॉपी बनाती हूँ मैं इसका, शिफ्ट प्रेस करके व्यू, यहाँ पे टूल्स में जाते हैं, टूल्स में लाइट लिस्टर नाम का आपको एक अब ऑप्शन मिलेगा। तो लाइट लिस्टर से ये जो सिलेक्टेड लाइट है उसको छोड़ के मैं बाकी के लाइट्स को ऑफ कर रही हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, आपको यहाँ पे लाइट रिलेटेड ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक आप यहाँ से भी आपके लाइट का शैडो मैप और मल्टीप्लाई एडजस्ट कर सकते हो। ये लाइट है, इसका भी मैं कलर चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि ग्रीन कलर रखते हैं हम लोग, तो इसका टारगेट पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। तो ये लाइट को हम लोग प्रॉपर सेट करते हैं। इसको रोटेट करके देखती हूँ मैं। आप इस तरीके से आपकी लाइट को मूव भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको आपकी लाइट एडजस्ट करनी है। और यहाँ पे जाके मैं ये लाइट का इंटेंसिटी कम कर देती हूँ, 0.3 समथिंग। और इसको थोड़ा और नीचे लेके आते हैं। यहाँ पे आके मैं एक एंगल डिसाइड करती हूँ इसका, जो कि हम लोग बाद में कैमरा के बारे में जब सीखेंगे तब भी उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने ही वाली हूँ। और एक इसका रेंडर करते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर से हम लोग टूल्स में जाके लाइट लिस्टर को ऑन करते हैं, और ये बाकी के लाइट्स को भी मैं यहाँ पे ऑन कर रही हूँ।
लोग इसका क्विक रेंडर निकालते हैं और जो हम लोग का जो नंबर है उसके कलर हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं। पे जाते हैं नंबर्स, फिर से एक रेंडर करती हूँ मैं। इसको 165 समथिंग रखते हैं हम लोग। और थोड़े बहुत हम लोग इसके लाइट्स के इसमें चेंजेस करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। 09 सेव। रेंडरिंग व्यू इमेज फाइल, हम लोग का जो रेफरेंस इमेज है इसको ओपन करते हैं हम लोग। ट्यूटोरियल रेफरेंस, यहाँ पे हम लोग का और एक मटेरियल क्रिएट करना बाकी रह गया है, तो अभी हम लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग को बस एक मटेरियल सिलेक्ट करना है और उसका जो कलर है उसको चेंज करते हैं हम लोग। उसको ब्राउन कलर हम लोग को क्रिएट करना है उसका। सो रेड में जाते हैं थोड़ा बहुत और क्लिक ओके। और फिर से इसका ग्रुप क्रिएट कर ही दिए हम लोग ने, तो आप इजीली इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। और फिर से एक रेंडर निकालते हैं हम लोग। रेंडर हम लोग के रेफरेंस इमेज को ऑन करते हैं हम लोग। और हम लोग को एक चीज़ और करनी पड़ेगी। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एडिट पॉली में जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग का ये जो पार्ट है वो भी ब्राउन ही है। और हाइट अनसिलेक्टेड करते हैं हम लोग, और जो आउटर ब्राउन पार्ट है इसको सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट से मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे भी सेम शिफ्ट। अभी ये साइड के पार्ट को सिलेक्ट करने वाले हम लोग। कंट्रोल एंड शिफ्ट और फिर नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट, फिर से कंट्रोल एंड शिफ्ट। तो अभी जितना भी हम लोग को ब्राउन पार्ट के लिए जो पार्ट चाहिए था वो हम लोग ने हम लोग के मॉडल के अंदर जाके सिलेक्ट किया है वो पार्ट को। कंट्रोल एंड शिफ्ट, कंट्रोल एंड देन शिफ्ट। इसके लुक को सिलेक्ट करना है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्ट हो गया है यहाँ पे, इसको ऑल्ट प्रेस करके हम लोग रिमूव कर देते हैं, डिसेलेक्ट करते हैं हम लोग ये पार्ट को।
सो ऑल्ट से मैंने ये पार्ट को डिसलेक्ट कर दिया। और अभी ये जो सिलेक्टेड पार्ट है उसको हम लोग को यहाँ से जाके टच करना पड़ेगा। इसको नाम देते हैं आउटर ब्राउन पार्ट। क्लिक ओके। फिर से मेश स्मूथ को ऑन कर रही हूँ मैं। यहाँ पे एडिट पॉलिसी बाहर आते हैं हम लोग एंड प्रेस M। और ये पार्ट को भी मैं कलर दे रही हूँ। मेरा ब्राउन कलर जो है वो, सॉरी, ब्राउन को सिलेक्टेड रखते हैं। सो अभी ये पार्ट भी जो है वो ब्राउन कलर का हो गया आपका। देन अनहाइड ऑल। और ये ब्राउन पार्ट के ऊपर भी आपको मेश स्मूथ अप्लाई करना है। सो मेश स्मूथ लाइक कोई भी मॉडिफायर अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना हो तो उसके बारे में आपको बताती हूँ। आप इस तरह से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके मिनट इसको फिर से मेश स्मूथ पे क्लिक कर रही हूँ मैं। और ये मेश स्मूथ को इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ मैं। तो जो ये ब्राउन पार्ट था इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट का मेश स्मूथ अप्लाई हो गया। उसके अंदर जो भी सेटिंग्स थी वो वैसे की वैसी ही रहेंगी। तो ये और एक तरीका है। अभी आई थिंक मुझे यहाँ पे मेरे लाइट को बराबर से प्रॉपरली प्लेसमेंट देना पड़ेगा और थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। सो मटेरियल का ये काम तो हो गया है हम लोग का। फिर से हम लोग एक क्विक रेंडर निकालते हैं। स्टार्टिंग में आपका जो मॉडल है वो इस तरीके से दिख रहा था। अभी मैं इसका एक क्लोन कर रही हूँ यहाँ पे एंड एक यहाँ पे रेंडर निकालती हूँ। और हम लोग को इसमें और एक लाइट ऐड करना पड़ेगा। एक रेंडर निकाल लेते हैं हम लोग इसका पहले ऐसे। और दूसरे विपोर्ट में जाके इसको चेंज करते हैं हम लोग। यहाँ पे पर्सपेक्टिव लेते हैं। जो यहाँ का जो पर्सपेक्टिव है उससे हम लोग रेंडर निकालेंगे और यहाँ के पर्सपेक्टिव में हम लोग चेंजेस करेंगे। इसके ग्रिड को मैं यहाँ पे ऑफ कर रही हूँ, प्रेस G। और अभी लाइट को एडजस्ट करते हैं हम लोग। फिर से ये एंगल में जाती हूँ तो इसका रेंडर निकालती हूँ मैं। सो इस तरीके से ये लाइट को एडजस्ट करने में बहुत टाइमिंग रहता है आपका आउटपुट इस तरीके से लेके आने के लिए। इसको करते हैं व्यू टू लोकल। फिर से इसी में ही आते हैं। इसका एक रेंडर हम लोग साइड पे लेते हैं। तो आप इस तरीके से दोनों आपके रेंडर्स में डिफरेंस देख सकते हो। सो ये मेरा पहले का रेंडर है और ये अभी का। सो आपको थोड़ा बहुत आपका आउटपुट है जो वो आपको मिल रहा है। सो मैंने तो बाकी के जो लाइट्स है उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको मिनिमाइज कर देती हूँ मैं यहाँ पे। और बाकी के लाइट्स को यहाँ से एडजस्ट करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर आपका लाइट जो आपने आपके मॉडल में ऐड किया है वो थोड़ा बहुत डार्क है या कुछ ज़्यादा ही लाइट हुआ है तो आप यहाँ से मल्टीप्लाई से उसके इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो।
फिर से हम लोग इसको ही ओपन करते हैं जो पहले निकाला था आउटपुट, और इसको क्लोज करती हूँ। यहाँ पे क्लोन करती हूँ मैं इसका, और अगेन हम लोग एक रेंडर इसका निकालेंगे क्विक, और जूम करके देखते हैं। सो अभी जो चेंजेस किए वो थोड़े बहुत लाइक उसमें हम लोग का आउटपुट जो है वो अभी भी मुझे डार्क लग रहा है, तो इसके लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। लाइक 0.9, इसको फिर से अंडू करते हैं, 0.7 पे ही रहने दीजिए इसको। फिर से अंडू करते हैं हम। ये अभी हम लोग ने जो छोटे लाइट्स में जो चेंजेस किए थे इसको हम लोग ने अंडू किया यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको एक क्लोन बनाती हूँ मैं इसको डुप्लीकेट सॉरी बंद कर दे इसका एक क्लोन बनाते हैं। फिर से एक रेंडर निकाल रही हूँ मैं। अभी भी जो हम लोग के मटेरियल है वो प्रॉपर नहीं दिख रहे, सो थोड़ा बहुत चेंजेस हम लोग को हमारे मटेरियल्स में भी करना पड़ेगा। प्रेस M, और जो हैंड का मटेरियल है और यहाँ पे इसका थोड़ा कलर में यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंजिश कर देती हूँ इसको। इसके ऊपर फिर से अप्लाई करते हैं हम लोग, और एक रेंडर करके देखते हैं, क्लोन देन रेंडर। और हम लोग को ये साइड का जो एरिया है, लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रेफरेंस इमेज को मेरे ओपन करूँ तो आप देख सकते हो कि ये साइड का एरिया जो है फुल ब्राइट दिख रहा है। हम लोग इस तरीके से बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैं ये व्यू में आती हूँ, और लाइट का जो मल्टीप्लायर है इसको मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। यहाँ पे इसको 0.5 किया मैंने, एंड और एक रेंडर निकालते हैं हम लोग। और हम लोग को ये साइड के एरिया के ऊपर काम करना बाकी है, तो इसको और ब्राइट करते हैं। फिर से मैं जो ऑलरेडी रेंडर निकाला था उसको यहाँ से ऑन किया, इसका एक कॉपी बनाती हूँ, और फिर से इसका एक रेंडर निकालते हैं हम लोग। इस तरीके से ये थोड़ा बहुत आउटपुट मैच हो रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का कैमरा सेट करेंगे, और उसी हिसाब से हम लोग थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो हम लोग के लाइट में करेंगे। ये जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।